ये NPR और NRC किसी के एक खास तबके का मसला नहीं है, बल्कि ये मुल्क का मसला है। मुल्क में जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर पेशा लोग हैं, उनका ये मसला बहुत बड़ा है, इसलिए कि उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। और NRC के वक्त जिनके पास दस्तावेज नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या दूसरे मजहब को मानने वाले लोग हों, पहले मरहले में उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। प्रोसेस के दौरान उनको जो रिजर्वेशन की सहूलत मिली हुई है, उन भाइयों को रिजर्वेशन की आसानी नहीं होगी। इसलिए तमाम हिंदुस्तानियों को ये चाहिए कि वो, पहली बात तो ये है, ये मुल्क मुखालिफ जो इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, उसके खिलाफ एहतजाज में अपनी आवाज बुलंद करें। और दूसरी बात कि वो गरीब लोगों के कागजात को दुरुस्त करने पर पूरी तवज्जो दें। हमारे एक बहुत मुखलिस और बहुत कारगुजार इंजीनियर जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब ने, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, एक डिफीट NRC ऐप बनाया है जिसमें कई अहम चीजें हैं। उस ऐप को हासिल करने के लिए आप इस नंबर पे मिस कॉल डालें 8099000900। मैं फिर दोहराता हूं, 80 99 900 900। आप इस पर मिस कॉल डालें, आपको वहां से नंबर आ जाएगा, डिफीट NRC ऐप। आप इसकी बुनियाद पर ऐप को अपलोड कर लें, उसमें आपको उसके चलाने की पूरी तरकीब आ जाएगी और आप ये भी कर सकते हैं कि उसके जरिए से अपने कागजात दुरुस्त करें और ये भी देख सकते हैं कि NRC के सिलसिले में जो कागजात आपने जमा किए हैं उससे आपकी शहरियत साबित होती है या नहीं होती है। हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वो भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो इन चीजों को समझते नहीं हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है और वो इन कागजात की दुरुस्तगी का काम कर सकते हैं, वो मोहल्लों में घूमकर, गरीब गांवों में जाकर ऐसे लोगों की मदद करें तो बड़ी नेकी का काम होगा। शुक्रिया। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह।